साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक अद्वितीय गुरु नानक देवा ओंकार गुर अंगद अभेद सतनाम गुर अमर प्यारे करता रामदास गुर बारे। पुरख श्री अर्जन सुखदानी निरभव हर गोबिंद गुण खानी। निर्वैर गुरु है श्री हर राय अकाल मूर्त हर कृष्ण त्याय। अजूनी तेग बहादुर राय सैभं गुर दशमेश सहाय। गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना वाहे गुरु बंदन भगवाना। गुरु ग्रंथ कलयुग भयो श्री गुरु रूप महान। दास पातशाहियां रूप एको गुरु ग्रंथ जी जान। पूर्ण देखियो आत्मा द्वैत सर्व निवार। ऐ शांत मन संत जेहे ते पद नमो हमार। भेष मारे था पगंतिय तोले जो बुला भाव क्यों नानक दास बोले। कान्हर बूंद बसोरु मावल कुसुम बसंत घनंत नयावे। रस गिर उदर चांगर को गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ज्ञान ज्ञान सतगुरु के कवजल पल उन्हें जो गावे। पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा थोड़े बन आवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत्संग जी और सारिया संगतां निर्धारित किए हुए समय अनुसार चल रही स्थान की मर्यादा दोपहर के समय सज रहे दीवान में हर रोज शामिल होंगे हो। लड़ीवार कथा आप जी गुरु प्यारे ज्ञानी जी सरवण कराते हैं। गुरु नानक के 11वें स्वरूप पातशाह की पावन हजूरी के अंदर अज विशेष करके श्री गुरु अमरदास महाराज जी का आगमन दिहाड़ा गुरपुरब है। इस करके दरबार में बैठिया संगतां या दूर दराडे जो आवाज सुन रही हैं ते सारिया संगतां सिख जगत नूं गुरु अमरदास महाराज के गुरपुरब दियां लख लख बधाइयां होण जी। अज दी विचार भावें प्रकरण मनुखा शरीर से चले आ रहा है कि अज गुरपुरब है। सानू इस शब्द की जिहड़ी परिभाषा है गुरपुरब किहनूं कहंदे है ते पुरब शब्द की परिभाषा की है और गुरपुरब मनाउण दा लाभ की है। किहड़े दिहाड़ियां नूं गुरपुरब कह सकते हाँ और किहड़े दिहाड़ियां की पाबंदी है कि इन्हों गुरपुरब नहीं कह सकते। अजिहे दिहाड़ियां ते ही इहो जिहियां गल्लां सोहरी हुंदियां। गुरु अमरदास महाराज के जीवन की गाथा आप जी गुरु शरण विच जाण दी सुन रहे सी।
तो सतगुरु महाराज साहब जी ने किस थित नूं, किस वार नूं ते किस महीने दे विच, किस संबंध दे विच, किस माता पिता दे घर दे विच ते किस नगर विच अवतार धारण कीता, ये गल्लां अज दे दिन शोभदियां। जिस गुरु का भी गुरपुरब होवे, ये विचार शुरू करने तो पहला दास बेनती करेगा, ये जो गुरब शब्द है गुरपुरब, ये गुर शब्द पुरब के नाल लगे है। पहला तो पुरब शब्द नूं समझांगे। पुरब शब्द की परिभाषा जिहड़ी है वो समझण तो बाद फिर गुर शब्द नाल आके गुरपुरब होएगा। और फिर जिहड़े सिख जगत दे महान विद्वानां दे विचों कोशकर्ता ने प्रचारकां ते एक शब्द की पाबंदी लाई है भी इन्हों टिकमार किया भी इन्हों गुरपुरब नहीं कहना। भावें सुभावक साडे बजुर्ग भी उन्होंने शब्दों को करते आए, संप्रदा के ज्ञानी करते, पर जिहड़ी गल वाजिब है उहदे मनण च कोई नुकसान नहीं हुंदा ते उहदे साडी संप्रदा वालों की कोई हद नहीं है। जे असीं कहीए भी कान सिंह नाभा की चंगी गल नूं भी कहीए भी ये नहीं मननी क्योंकि संप्रदा च इउं कहंदे सी, उहनूं समझना है क्योंकि गल बात दलील की है कान सिंह नाभा ने। कि पूर्व शब्द जिहड़ा है, पूर्व शब्द का अर्थ है उत्सव, ते पूर्व शब्द का अर्थ है पुन पैदा करने वाला कोई विशेष दिहाड़ा। ते गुरु दे नाल लाके ते जिस उत्सव का गुरु दे नाल कोई संबंध है, इतिहासक विचारों के नाल किते गुरु घर दे विच कोई बहुत उत्साह होया, खुशी खेड़ियां दा दिन, उहनूं उसी नाल फिर गुरपुरब कहने। सतगुरु महाराज साहब जी दे दसे गुरु साहिबाना के अवतार दिहाड़े जेड़े ने निरस दे गुरपुरब, क्योंकि उत्सव के दिन ने सारे सिखां नूं याद करदे, खुशियां ते खेड़ियां दे दिन। इस तो बाद गुरु अंगद साहब महाराज को लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक 9 गुरु साहिबाना जो गुरता गदी जी दिहाड़े मिली, वो भी गुरपुरब है, वो भी उत्सव है। गुरु नानक साहब तो आदों गुरता गदी के मालक सन, इस करके उन्होंने गुरता गदी का दिहाड़ा नहीं मनाया जाता, वो गुरु स्वरूप के विच ही प्रगट होए। इन्हां तो अलावा जिस दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्णता हो के श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 1661 विक्रमी संवत भादरों सुदी 1 नूं हरमंदिर साहिब के गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश किया, एक बड़ा उत्सव होया, इसलिए यह भी गुरपुरब है। जिस दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब को गुरतागदी स्थापना, वो भी साडे लिए एक बहुत बड़ा गुरपुरब है, उत्सव। जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे की सिरजना की थी 1756 विक्रमी संवत 1 वैसाख नूं, वो भी बहुत बड़ा गुरपुरब है। ये जिहड़े गुरपुरब ने, ये जिहड़े दिहाड़े मैं गिणे हैं, ये और जिन्होंने असीं निरस दे गुरपुरब कह सकते हैं, जिसदे कोई किसी का इतराज नहीं ना हो सकता है, ये गुरपुरब। पर इस दे नाल ही जिस दिन सारे गुरु साहिबान ज्योति जो समाए ने, असीं भावें सुभावक, मैं भी कहता गया, साड़ी संप्रदाय सारे ज्ञानी सिंह कहते, सारे बुजुर्ग कहते आए, पर जो मेरा ध्यान भाई कान सिंह नाभा के इस इतराज से गया, उन्होंने बात दलील गल की थी
वो कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਚਿਹਰੇ। ਇੱਕ ਗਮ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ। और फिर गुरु अंगद देव जी का इस विछोड़े दियां पीड़ां नूं जदों असह अवस्था तक जाती है तो सिखां नूं मिलना भी बंद करके वो एकांत विच इन्ना बैराग में चले गए तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने संगतां समेत उन्होंने माई भराई के कोठे में पढ़े कहने तो भाव उत्सव नहीं है, खुशी नहीं है। फिर इन्हों असीं गुरपुरब में कहांगे ये हैगा ज्योति जोत समाउण दा दिहाड़ा। सचखंड वणगमन करना सतगुरां दा जां ज्योति जोत समाना असीं ये कह सकते। दो दिहाड़े गुरु साहिबानां दे ऐसे हैं, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का तत्ती कवि ते बहना सिखां दे लई खुशी का दिन नहीं है, उत्सव नहीं है। क्योंकि पुरब का तो अर्थ ही उत्सव है ना, पुरब नहीं है, उत्सव नहीं है। पीर मियाँ मीर वर्गे कहाँ मार के रोंदे दिसते रहे। लाहौर शहर के घरों के विच रोटी नहीं पकी, जिहड़े हिंदुओं के घर से सिखां के घर से छली की तरह भुन के रख दिता। तत्ते रेते ने हजूर का पिंडा लूह दिता। ते फिर असीं उहनूं किवें कहांगे गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुरब है। शहीदी भी कहने ते नाल गुरपुरब भी कहने। पूर्व शब्द का इतने फिर इतराज हो जाएगा क्योंकि उत्सव नहीं है, खुशी नहीं है। ये है गुरु अर्जन देव जी की महान शहीदी। गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा, श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का गुरपुरब। कान सिंह नाभा की इतराज के अनुसार ये गल वाजिब लगती है। ये थोड़ा बहुत सानू ध्यान देना चाहिए। संप्रदाय के विद्वानों भी जे साढ़े बुजुर्ग सुभाव कहते रहे असीं उन्हां वल उंगल भी नहीं उठाउंदे, पर समय के अनुसार पंथ दे विच जिहड़ी गल दा कोई इतराज वाली गल लगती है और कोई विद्वान साबित कर रहा है कि वो मनण विच कोई नुकसान नहीं। इस करके ये है दिहाड़े भी जिन्होंने असीं गुरपुरब कह सकते, ये वो दिहाड़े भी जिन्होंने गुरपुरब नहीं कह सकते। चलो ये गल तो इतने समाप्त होगी। इस तो अगे भी जी पूर्व शब्द है पौराणिक कथा के अंदर हिंदू धर्म के अंदर 10 पुरब मने। गुरपुरब है ना, आप गुरपुरब की गल करनी है पर गवांढियां की गल नाल करनी पैनी। इस करके हिंदू मत दे विच 10 पुरब मने और 10 पुरबां दे 2 रूप मने। कुछ ग्रंथां की सहमति इन्हां पुरबां ते है कि यह 10 पुरब न, कईयां की गिणती दूसरे ढंग दे नाल है। मैं दोने सुना देना। उहदे विच उन्होंने जिहड़े 10 पुरब मने ने जेठ मासे शुक्ला पक्षे 10वीं तिथि हस्त नक्षत्रे बुधवार गुरकरण आनंद योग द्वितीय पात कन्या का चंद्रमा बृहस्पति का सूरज के जड़े 10 पुरब हो गए। दूसरी पद्धति उन्होंने 10 पुरबों की यह है कि जन्माष्टमी, नरसिंह चौदह, अमावस, पूर्णमासी, संग्राम, उत्तरायण, दक्षिणायण, द्वितीयपाद, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये 10 पुरब। दूसरी पद्धति 10 पुरब है वो मैं दोने इस करके सुनाया भाई भाई कई बार कोई हिंदू वीर कुछ सुनता हो कोई भी सिखा ने नहीं अकल नहीं ओम पुरब सुना लगे। पुरब तो है ना, मैं तो दोने सुनाए नहीं भाई दोने मानते हो तुम। पर साडे गुरु नानक के घर में 10 पुरब सदा दस है। महाराज कहते भी वो पुरब तो आते हैं कदे कदे। ये सारे पुरबां का इकट्ठा ही महात्म
हर रोज ही है। एक पुरब नूं तुसीं बड़ा मानदे हो, महाराज कहंदे गुरु नानक दे घर दे विच 10 पुरब इकट्ठे होके उस वेले आ जाते हैं। ते जिस वेले गुरसिख इकट्ठे होके परमात्मा के नाम की गल करते हैं, ते जिस वेले गुरु की हजूरी बह के अकाल को बाणी का कीर्तन सुनते हैं या करते हैं, विचार करते हैं, कहते 10 पुरब सदा दशहरा, ये सदा ही 10 पुरब गुरु घर के इन्हों का महात्म बनया ही रहता है। ते हुण है कि गुरपुरब की परिभाषा हो गई, गुरपुरब किहड़े दिहाड़िਆਂ ਨੂੰ कहने वो भी हो गए। ते हुण गुरपुरब मनाउण दा महात्म की है, ये गुरसिख क्यों मनाउण लगे गुरपुरब? फिर गुरु अमरदास जी दे आपां गुरपुरब की गल करिए। ते इहदे विच भाई साहब जी ने एक सिद्धांत अपने अखरां में प्रगट किया गुरमत का। भाई गुरदास साहब जी ने वो कहते हैं तीर्थ पुरब संजोग विच 10 पुरबी जिहड़े हुण आपां गिणे ने 10 पुरबी गुरपुरब न पाया। इसका अर्थ है कि 68 तीर्थ ने ते बाद विच 68 तीर्थ स्थापन कर दिते सी। 68 तीर्थ देवी थापे पुरबी लगे पंज श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ये 360 सी पहला। 360 तीर्थों पौराणिक कथा अनुसार पार्वती के कहण तो भी लोग 360 तीर्थों से जा नहीं सकते जी, कलयुग का समा आ गया, उम्र छोटियां हो गई। इन्होंने 360 का महात्म थोड़े तीर्थों च भर लो, 68 तीर्थ बना देते। गुरबाणी के 68 तीर्थों की बने 68 तीर्थ जै साध भगत करे या 68 तीर्थ सगल गुण जी रहे, पर 68 तीर्थों की गल होती। गुरु नानक के घर दे विच सब तो बड़ा तीर्थ किहड़ा है? तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है, यही बड़ा तीर्थ है। जे तीर्थों के विच प्रतख रूप में देखना है तो इन्हां सारियां तीर्थों नूं समझ लो भी फर्ज है। इन्हां सारियां तीर्थों का राजा कौन है? श्री अमृतसर साहिब, श्री गुरु साहिबान महाराज ने अमृतसर सतगुर सतपादी जित नाते गौआ हंस होए, वो सारे डिठे सवे ताल नाही तुझ जिहा। ते अमृतसर तीर्थ वर्गा कोई संसार विच तीर्थ नहीं, ये सब तो श्रोमणी तीर्थ है। मैं एक बारी महापुरुषों की रसना तो अमृतसर की कथा सुनी सी। उस दिन कभी अमृतसर की ही कथा सी, वो दूसरी कोई बात नहीं सी। सतयुग तो लैके किहड़ा किहड़ा नाम सी इहदा, सतयुग किहड़ा नाम सी, त्रेते किहड़ा सी, द्वापर किहड़ा सी, कलयुग दे किवें पिया, इहदा क्यों महात्म है। ते वो कथा सुनने तो बाद तो कोई ब्राह्मण भी ये कहे बिना नहीं रह सकता कि ठीक है जी साढ़े 18 तीर्थों के नालों वाकई अमृतसर साहब तीर्थ सारिਆਂ तो बड़ा है। इस करके ये 68 तीर्थों के उत्ते अगर किसी ने स्नान करना हो, जिहदा विश्वास तीर्थों की है, तो विचार के देखो भी कितना समय लगूगा, टाइम कितना लगू, खेचल कितनी होगी, पैसा कितना खर्च होगा। तो फिर महाराज साहब कहते हैं, भाई गुरदास जी कहते गुरसिखा 68 तीर्थों का इकट्ठा महात्म एक थां ते कर लईए, ते 10 पुरब जिहड़े वो भी इहदे विच ही जोड़ लईए। 68 तीर्थों का महात्म, 10 पुरबों का महात्म, वो जाके जिहड़ा पुण्यदान आन करदे है। कहते फिर एक पालड़े दे विच तां पा लईए सारा महात्म, ये 68 तीर्थों के इशनान का फल, 10 पुरबों का फल, ते दूजे पालड़े दे जिहड़ा खाली पिया ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਲਈਏ एक दिन गुरपुरब मनाया हुआ सिखा का। भाई गुरदास कहते फिर तकड़ी के पलड़िया जो चखोगे, मैं ये नहीं कह सकता भी बराबर हो गए, नहीं बराबर हो ही नहीं सकते।
फिर भी 68 तीर्थां वाले 10 पुरबां वाले पलड़े का वजन ਉਹਦੇ बराबर नहीं होगा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ पलड़े च गुरपुरब पाया है ਉਹਦਾ महत्व ਇਹ ਦਿਨੋਂ फिर भी बड़ा है। तीर्थ पुरब संयोग विच 10 पुरबी गुरपुरब ना पाया। गुरपुरब का महत्व है। ये भाई गुरदास ने फिर एक जगह गुरसिखां नूं ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰੋਂ ਕੋ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ जस का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। ये भाई गुरदास साहब जी शब्दों का सिरों पा देंगे। शुरू करते कहते कुर्बानी तिन्हां गुरसिखां मैं बलिहार कुर्बान जांदा हाँ उन्हां गुरसिखां तो, इन्हां तो जिहड़े सारी रात सौ के नहीं पिछले राती उठ बंदे। वो कहते मेरे गुरु का हुक्म है, रात का चौथा पहर सौन वास्ते नहीं है। पर हम करिए कि हम जो एक का बज जाता मात्रा तुरते फिरते थोड़े घर के 1 बजे पैना तो अमृत वेला तो इतने शुरू करता करते तुरते। पर उस तरह जे कोई रात को काम करता है उसकी मजबूरी है, या किसी खेचल के है उसकी मजबूरी है, तो उंज अमृत वेला वो संभाल सकता है ਤੇ जिसने रात का पहला पैर संभालिया। कहने का मतलब टाइम सिर सोएगा तो टाइम सिर उठेगा। जे टाइम सिर नहीं सोता तो उठेगा भी नहीं टाइम सिर। हूँ तो लोगों ने अमृत वेले की परिभाषा बदलती, हूँ तो ये भी बड़ा सोहना उपदेश देने वाले पैदा हो गए। वो कहते जी अमृत वेला, वेला नाम समय का है। जो अमृत बाणी पढ़ रहे हो अमृत वेला ही आवाज़। सवेरे उठने की कोई लोड़ नहीं, चाहे तुम 3 बजे उठ खड़े तो भी कोई गल है, चाहे तुम 3 बजे उठ खड़ो तो भी कोई गल नहीं। ये हम नवा ज्ञान तुहाडे कोल आउण लग्या। मेरा ख्याल है पता नहीं की करना है इन्हां वीरां ने, पर तो चंगा ज्ञानी जी को कह रहे थे ना, कहना हमने असीं भी डट के लागे शुक्र है जे असीं नहीं महसूस हुंदा सी एवें एकड़ दुकड़ बंदा बोले तो बाकी सारे चुप करे रहन, वधिया गल हो। टोरंटो 97 की गल है, उन्होंने दिनों के ढाडियों के सिरमौर ढाडी बड़ी कृपा सी महाराज जी, ते वो भी आए हुए सन। उधर दास का जथा आया सी। ढाडी साहब ने एक वचन सुनाया, दया सिंह दिलबर ने, वो बड़ा आदर करते थे, विद्या की कदर सी। एयरपोर्ट से लैन गए मैं, मैं क्या दया सिंह दिलबर सिंह जी दिल जी तुसी बजुर्ग हो, उम्र की तकादे नाल विद्या बड़ी तुसी काहदे लिखे चल की है। कहते नहीं नहीं साडा फर्ज बनता है। उन्होंने स्टेज एक वचन सुनाया, कहते अमृत वेले की गल करते करते दिलबर जी कहते एक झंगी नूं कहते मैं पुछ बैठा भी काका कितने बजे उठदा हुंदा है। मैं तो कहते सुभाव की पूछा, कहना मेरी तो तसली कराती उन्हें। कहना अमृत वेले 8 बजे उठता होंगे। दया सिंह जी कहते जो 8 बजे कह दिता अमृत वेला कहूँ कहना सी काका 8 बजे थोड़ी अमृत वेला होंगे। कहना जी ये ला लेना तो अमृत वेला भी बदल गया उस स्टेज से सुनाई देना। चौथे पहर सुबह कह लिखे सुरतियां उपजे चाओ, इन्हां दरियावां से दोस्ती मान मुख सच रहो। मन दे विच भी मुख दे विच सच रहना। अमृत वेला सच नो बड़ियाई विचार, कुर्बानी तिन्हां को सिखां पिछले राती उठ बंदे, पिछली रात जागदे। फिर दूसरी पंक्ति कहते हैं कुर्बानी तिन्हां को सिखां, कला जागे ही नहीं, जाके संसार अपने काम करन लग गया।
जागता पिया पर जो कुछ करना से वो नहीं कीता। कुरबानी तिन्हां गुरसिखां अमृत वेले सर ना बंदे। वो अमृत वेले जाके खुले पानी को खुले पानी स्नान करता सवाल दस ठंडे पानी में नहाना। रहतनामे के ठंडे पानी की बात ये अर्थ सुन के कि कल नूं तुसीं ठंडा पानी इत्थे दा होर तरह का उत्थे दा होर तरह का ये फर्क है। बाकी इत्थे एक टरंटो मैनूं डॉक्टर मिलिया सी वो घरे सी उन्होंने पुछा था बड़ी काम की गल सुनाई। उसकी मां कहनी बाबा जी कहती मेरे पुत्र डॉक्टर ने अज तक कदे गर्म पानी ना नहा के नहीं देखा। मैं कहा डॉक्टर ठंडे पानी ना नहाना कहना हाँ। मैं कहा भी चलो धर्म की कहता है वो एक गल वखरी है अमरधारी कानूनी तेनों ये गल किवें पसंद आई है। उन्हें जी मैडिकल साइंस के अनुसार सिद्ध किया कहते बाबा जी कि साड़ी जी बॉडी है जदों बाहर से यक लगते ना मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक बहुत ठंडी चीज स्पर्श हो गए कहते उस वे अंदर ते हीट इन्ना काम करती है वो मसल जिहड़े ना हरकत दे विच आउंदे ने कहते उहदे नाल शरीर दे विच दर्दां ही नहीं रहिंदियां। थोड़ा भला हो जाए कि डॉक्टर वाली गल तो हो गई है साडे गुरु साहब ने तो पहले ही कहा ठंडे पानी जो नहीं नहाता है। फिर उसदे नाल विचार होंदे रही। मैं कहा भी मैं पहले ही मैनूं पता है इस गल दा ते मैडिकल साइंस अज जे किसी दे बहुत दर्द हो रहा है वो कहंदा कि इस तरह कर बर्फ लैके कपड़े बन के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बर्फ फेर चंगी तरह ਉਹਦਾ मतलब यही है। ते अमृत वेले सारना बंद है बंदे का मन हजे हो जाता है। जो हेमकुंड साहब जाने हेम नाम बर्फ कुंड नाम सरोवर का है वो बर्फ ढल के ही पानी है ताजी ताजी बर्फ ढल गई है सारी ਉਹਦੇ ते उत्थे हुण पानी गर्म करने वाला कौन बैठा है नहाते सारे ही उत्थे एक दिन वास्ते आके जब गए अंदर भी नहाना ही है जी हुण इत्थे महाराज दा महात्मा है ते शरीर तो ताजा हो जाता उस वे। मैं अजिहे बंदे देखे भी जिन्होंने बुखार चढ़िया थक गए एक गोता मारिया शरीर तो ताजा क्योंकि ये शरीर का लाभ भी लिखा हुआ है परमात्मा जी हैस होता है गर्म पानी के ऑक्सीजन जी निकल जाती है उसकी असल से शक्ति कमजोर हो जाती है। पर भाई थोड़े वाले ठंडे पानी तो मैं भी डरदा ये पानी थोड़ा जहा होर तरह का ठंडा है वो ना कि जुड़ के बह जाओ कहो चंगी कथा सुनाई सी बाबे ने साढ़ा तो सीरीज जुड़ गया तुम अपने हिसाब से रहो मैं तो जो कुछ है लड़ी बार कहीं जाना हो। कुरबानी तिन्हां गुरसिखां अमृत वेले सर ना बंदे। फिर तीसरी पंक्ति कहते कुरबानी तिन्हां गुरसिखां होए एक मन गुर जाप जपंदे। इत्थे जाप जपजी साहब का नाम है उदों गुरसिखां दे गुरु नानक ने जपजी साहब का नितनेम शुरू किया सी पहला एक मन होके जपजी का पाठ करते फिर गुर मंत्र का जाप करते मूल मंत्र का जाप करते कुरबान है ये उन्होंने तो अमृत वेले नाम जपते। फिर हम चौथी पंक्ति कहनी है कुरबानी तिन्हां गुरसिखां साध संगत चल जाए जुड़ंदे। ये जुड़ंदे शब्द है टेलीविजन के नाल जुड़न का महात्म नहीं मिलना थोनों किते कथा तो मिल जूगी पर कुरबान होना नहीं जाना भी कुरबानी उन्होंने गुरसिखां जिहड़े टेलीविजन सुनते ऐ तो नहीं पंक्ति मिलनी कितों। ਇਹਦਾ कोई महात्मा है साध संगत में जाके जिहड़ा सुनोगे कि ਇਹਦਾ महात्मा है जाके जानकारी कर बैठे मिल जाओ कथा सुन लो ना सुनने वालों बहुत चंगा काम सुनिया करो। जिन्हों की मजबूरियां नहीं आ सकते मन च लोच हो गए ले जाने वाले नहीं कोई जी नहीं मैं भी कथा जाना बस हाजरी तां भी लग जानी है। और जिहड़ा ये सुस्ती बरतनी है दिल दिल धारण करना है कि रेडियो सुन रहा सराहने बांह दे के नाले पै रहना चलो कथा ही सुननी है जी करना थी जानिया कथा तो नहीं पाई
ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਲ ਜਾਏ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣਨ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਾ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਲੈ ਜੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਗਾਏ ਸੁਣਨ ਦੇ। ਕੁਛ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਵੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਮਨਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੌਖੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੋਲ ਕਦੇ ਖੜੂਗਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਖੜੂਗਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲੱਗਾ ਦਾਗ, ਉਹਨੇ ਦਾਗ ਲਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, 150 ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ 125 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਲਕ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜਗਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚੱਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿਤਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 12 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਜੈਸੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਾਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਜੜਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ 3 ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਈਏ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ 5 ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਝੋਨਾ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੜਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ।
कलयुग के समय तो हर वेले ही वाहिगुरु वाहिगुरु जापे सत्संगत बाणी का तां तेरे बचाव होगा, ते नहीं तो धन रखे सुखन वाला ही है। महापुरखा ने जी बनाया कुरबानी तेरा गुरु सिखा मन मेली कर मेल मलन दे। ते हुण भाई साहब कहते गुरपुरब दी कुरबानी तिना गुर सिखा पाए भगत गुरपुरब करन दे। मैं उन्होंने गुर सिखा तो बलिहार जावा जेडे दो काम करते, एक तो प्रेमा भगती, ख्याल रखना प्रेमा भगती कहा, कली भगती नहीं कहा, खुश भगती नहीं कहा। जेड़ी भगती च प्यार तो है नहीं, वो खुश्क भगती है, ते वो महाराज नूं उन्नी परवाह नहीं, उहदी ना करन वाले नालों तां हैगी वो भी चंगी। पर जेड़ी भगती दे विच परमात्मा दा प्यार उठ रहा है, मिलाप दा वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हैं, एक अंदर ते रुमका वजदा, मैं की नूं बुला रहे उन कहते प्रेमा भगती। जेड़े प्रेमा भगती भी करते हैं, प्रेमा भगती दे नाल नाल गुरपुरब मनाउंदे हैं, जिवें आप जी मना रहे हो गुरु अमरदास जी कुरबानी तिन्हां गुर सिखां पाए भगत गुरपुरब करंदे। मैं उनका बलिहार कर कुर्बान करता हूं। ये ऐसे मुबारकबाद शब्द भाई गुरदास ने आप जी को कहे। हुण पट्टा में जिस गुरु का अज गुरपुरब है, वो गुरु के मतलब की वचन कहे बड़ियाई कर लगे हाँ। एक पढ़ता कहता है, अमरदास की अकथ कथा है, एक जिही कछ कही ना जाए। कहना मेरे जीव एक है, मैं गुरु अमरदास की कथा अकथ है, कथनी च नहीं आ सकती, इन्ने गुण गुरु अमरदास विच। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, गुरु अमरदास की कथा कथनी च नहीं आ सकती। एक जी जी हा लगे नाल जीव जीव एक है, कुछ कही जिवें कबीर साहब ने कहा है, कबीर सात समुंदर मस करो कलम करो बन राय, बसदा कागज जा करो हर जस लिखन न जाए। एक जी गुण कवन बखान, एक जीव किन्ने को गुण कह सकती है भाई। सहस फनी शेख अंत न जाने, शेष नाग सिर सहस बनाई, दोए सहस रसना सुहाई, रड़त अव लगे नाम अपारा, तुमरा तो न पावत पारा। तो इस करके भट कहते मैं गुरु अमरदास की महिमा की करा, अकथनी है। अकथे का क्या कथी है भाई, कथनी का विषय ही फिर हम प्रमाण देना है। कहना कान हर बूंद बसोरू मावल, कुसुम बसंत गनंत न आवे। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਦਲ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਣੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਿਣ ਲੂਗਾ ਕੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਹਰ ਬਦਲ ਦਾ ਰਾਮ, ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਬਸੋ ਨਾਮ, ਬਸਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੂਮਾਵਲ, ਰੂਮਾਵਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਹੈ, ਰੋਮਨ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਨ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਕੀਲੇ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੇ, कहने गिने नहीं जा सकते। कानहर बूंद बसो रूमावल, रूमावली, इन्हां दी पंक्ति गिने नहीं जा सकते। पौधे घाह फूस के नहीं गिने जा सकते। कुसुम बसंत, बसंत रोग के फुल को गिनना चाहे कहते नहीं गिने जा सकते। गनंत ना आवे, ये गिने नहीं जा सकते। रब सस किरण,
सूरज ते चंद्रमा ਦੀਆਂ किरणां ਨੂੰ कोई गिणना चाहे नहीं गिण सकता। रब सच किरण उदय सागर को समुद्र का पेट कोई मापना चाहे माप नहीं सकता कितना पानी है, कोई मतलब नहीं गहरा। गंग तरंग गंगा दियां लहरां, गंग तरंग अंत को पावै। पिछले आके कह दिता अगर कोई ये सारिया चीज़ों की गिनती मिनती किसी तरीके नाल कर लवे तो कर लवे, ये तो विश्वास कर लो। पर जे कोई कहे मैं गुरु अमरदास के पूरे गुण गा सकदा, ये गल विश्वास करने वाली नहीं। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। ऐ गुरु अमरदास तेरी उपमा तेरी शोभा तेनू बनाउंदी है, कोई जीव कह नहीं सकती। पाठकों को बेनती है कि कुछ वीर साढ़े कहन लग जाए, सुने मैं अपने कन्ना नाल सुनिया जी, कहन के भले अमरदास गुण तेरे, चंगे गुण ने जी तेरे। क्यों कहते जी ये बंस का थोड़ी नाम है, गुरु साहब को बंसा नाल थोड़ी जुड़े हुए। ठीक है जी, फिर कहाँ की करोगे? रामदास सोढ़ी तिलक दिया, उत्ते सोढ़ी लिखा पाया, उत्ते की करोगे? सोढ़ी बोला जा करके फिर उधर पे आप तो और नवा करोगे। ये सोढ़ी नहीं कहना, सोढ़ी वो अजे बनाया नहीं बनया नहीं ना तो कोल नवे कहते हैं तो सोढ़ी का कुछ नहीं बनया आते। ऐसा जरूर कर दे भले अमरदास को। मैं हैरान हाँ जिसके टीके नूं ये लोग मनते हैं भी एडों बड़ा विद्वान नहीं प्रोफैसर साहब सिंह वो भी भले कह रहा है। पढ़ के देखो वो भी अलग नाल कहंदा है भलियां दी वंश विच पैदा होए सन गुरु अमरदास। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो मैंने लगता है इन्होंने कोई टीका बनाना पऊगा जो प्रोफैसर साहब तो वो साहब सिंह वाला भी मेच रही मैंने लगेगा क्योंकि भले कहने लगे ना। तो इस करके भले अमरदास गुण तेरी, तेरी उपमा तो ये सी भट्टा ने जो उपमा की है। एक पंक्ति सतगुरु है तो गुरु रामदास महाराज की पर टुकड़ी है इतने गुरबाणियां जड़ियां लोगों जिथे टुकड़ियां कह देनी चाहिए। तन सो बंस तन सो पिता तन सो माता जिन जन जने। कहते बंस धन वो पिता धन वो मां धन जिन जन जने जिन्होंने ऐसे रब के प्यारे में जन्म दिता है। जिन सास ग्रास ध्याया मेरा हर हर से साची दरगह हर जन बने। गुरु रामदास धन है वो वंश जिस वंश भलियां दी वंश विच अज दे दिन गुरु अमरदास जी पैदा होए। धन सो वंश धन सो पिता उन्हां दा पिता मेरे गुरुदेव दा गुरु रामदास जी कहंदे मेरे गुरुदेव गुरु अमरदास जी का पिता तेज भान खतरी भी धन हो गया। धन सो माता उन्होंने माता लक्ष्मी रूप कौर दो नाम माता के लिखे हुए इतिहास रूप कौर भी कहते लक्ष्मी भी कहते माता लक्ष्मी माता रूप कौर वो भी धन हो गए। जिन जन जाने अगे है गुरु के सीधे तौर पर जिन सास ग्रास ते आया मेरा हर हर। जिस गुरु अमरदास जी ने कोई श्वास कदे व्यर्थ नहीं सी जान दिता। सास ग्रास उस तक करते पुरख में चिंतन करते रहे जिन्हें सास ग्रास ते आ मेरा हर हर से जन साची दरगाह हर जन बने और रब दी दरगाह दे विच हर जन ऐसे बने ते संसार में तारन वाले हो गए। ये गुरु अमरदास बाबा उपनिषदां दे विच
ब्रह्म बेटे के जन्म देने वाली माता का धन्यवाद करते हैं। एक संस्कृत की सुरती के अंदर ऐसा लिखा है कि ब्रह्मविद मात्रेण एकोत्तर शतों कुलम कार्याति। इसका मतलब है जिस मां की कुख तो कोई ब्रह्म बेटा जन्म लेंदा है कहते उसदियां 101 कुलां सही कर देंगे। इसे उपनिषदां दे ज्ञान नूं सरल तरीके नाल एक ग्रंथ विच इउं लिखिआ है, पिता साच 24 20 माता के जानो, खोड़ स्त्रिया महान द्वादश सुता पछानो, एकादश कुल भैन 10 भूआ के लेखे, मात भैन कुल 8 सुरती सिमरती टेखे, परमत 101 की तत्वेता हर जन कही, भगत होत जोई बंस में सब्त गोत्र तारे सही। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗਿਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪ ਕਰੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਜਗ ਕਰਾਵੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ 7 ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਵੀ 21 ਕੁਲਾਂ ਐਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 101 ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 101 ਕੁਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਸਾਚ 24 ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 24 ਕੁਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਸਾਚ 24। ਹੁਣ ਮਾਤਾ जिस परिवार विचों आई है, जिस वंश विचों आई है, यानी नानकियां दी 20 माता के जानो। 20 कुलां नानकियां दी। एडा बड़ा गप्पा नानकियां भी मिल जाता है क्योंकि माता उतों आई है। 20 माता के जानो, खोड़ स्त्रिया महान। जे वो गृहस्थी है तो 16 कुलां जिस खानदान दे विचों ओदी अर्धंगनी आई है ते ओदियां भी तरनगियां, जाने सौहरियां दियां भी 16 कुलां तरनगियां। खोड़ स्त्रिया महान द्वादश सुता पछानो। 12 कुलां जिथे ओदी लड़की विआही गई ओदे सौहरे दियां भी 12 कुलां तर जाणगियां। एकादश कुल भैन 11 कुलां भैन दियां, जाने बाप दी धी जिहड़ी थां ते गई भैन जिथे विआही गई 11 कुलां ओदियां भी करनगियां। 10 भूआ के लेखे। प्यो दी भैन अपनी भैन जिथे गई ओदियां 11, जिथे प्यो दी भैन गई 10 कुलां ओदियां भी करनगियां। मात भैन कुल 8। मां दी भैन कौन? मासी। 8 कुलां ओदियां भी करनगियां। ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ 101 ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰਮਤ 101 ਕੀ ਤਤਵੇਤਾ ਹਰ ਜਨ ਕਹੀ, ਭਗਤ ਹੋਤ ਜੋਈ ਵੰਸ ਮੈਂ ਸਬਤ ਗੋਤਰ ਤਾਰੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਕਰੇ 21 ਕੁਲਾ ਜਪ ਕਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? महाराज ने कुलां दा जिहड़ी ओह बंदिश सी, कुलां दी जिहड़ी गिनती सी ओह चक दित्ती। महाराज कहंदे प्रभ कै सिमरन सब कुल उधारै। सारियां कुलां तर जांदियां। धन गुरु साहिबान कहंदे इत्थे गिणतियां मिणतियां किहड़ी रह गईयां? गिणतियां मिणतियां नहीं रहियां है। सो इस करके सास जी सतगुरु महाराज साहब जी अज दे दिन ਹੁਣ बात आ गई भी केड़ा संमत सी, केड़ा दिन सी, केड़ी माता पिता कुछ तक ना आएगी। अदवार फिर बेनती कर देना है कि जिला अमृतसर, तहसील तरन तारण, एक पिंड जिहड़ा इस तहसील तरन तारण दा ते जिला अमृतसर दा है, ओहदा अज सन साहब करके भी मशहूरी है, बासरकियां करके भी मशहूरी है, बासरकियां गिल्लां करके भी उसका नाम रखे। बासरकियां गिल्लां
इस नगर के अंदर सत्कारयोग माता लक्ष्मी रूप को ते पिता तेजभान जो खेतीपति का काम भी करते सन ते कुछ परचून की दुकान जिहड़ी आ बड़े पद्धर ते इहदे व्यापारी सन। पिंडां च लिजा जाके दूर दराडे जाके लोगों की सहूलत वास्ते अपनी धार्मिक किरत ये भी करते सन। उन्हां दे ग्रह यानी 1526 विक्रमी संमत बैसाख सुदी 14 अज का दिन कल पूर्णमासी बैसाख सुदी 14 के पहर के तड़के बाबा तेजभान खत्री के घर उस पातशाह ने जिस पातशाह ने तीसरे थान ते गुरु नानक की गद्दी का वारस बनना है वो अज के दिन संसार दे विच उन्हां दा शरीर प्रगट होया सी। और जे इनू होर थोड़ा जिहा बरीक अखां नाल वेखीए गुरु नानक साहब 1526 विक्रमी संमत कतब सुदी पूर्णमासी नूं संसार विच प्रगट होंदे। गुरु अमरदास जी ठीक 6 महीने पहला संसार दे विच गुरु नानक साहब तो भी 6 महीने पहला आए हैं। ये तारीख है जी वेख सकते हो आप। जो रबी विधान से किहड़े जामे विच की करतब करना है, की शिक्षा देनी है, पहले ही निर्धारित सी सब कुछ। 10 जामे धारण करने, किहड़े किहड़े जामे की करने, किहड़े जामे जम करने, किहड़े च प्रचार करना और किहड़ियां च गुरबाणी का संग्रह करके आने वाले सिखां दीयां पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये सब कुछ पहले नियत किया होया। हुण परमात्मा ने जिहड़े 10 जामे धारण करने सी ते सब तो पहला जामा गुरु अमरदास महाराज दे संसार दे विच आया जिहदे विच तीसरे थान ते वो जोत जगनी है जिहड़ी जोत निरंकार दे दर तो आई है। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। अंगद किरपा धार अमर सतगुर सिर की। अमरदास अमृत शब्द गुरु रामे दियो। गुरु रामदास दर्शन दर्श कह मथुरा अमृत मैन। मूर्त पंच बरवान पुरख गुर अर्जन पीखो नैन। पटां दा दे काल दा समा गुरु अर्जन देव जी तक है। जदों पाट अपनी गल गुरता गदी ते विराजन वालियां दी समाप्त करदे है तां भाई गुरदास इत्थों ही कमांड करदे ने, कलम चुकदे ने। 10 गुरु साहिबानां दा बेरवा जिहदा शरीर 6वें पातशाह तक ही रहा भाई गुरदास ते जांदा जांदा जानकारी दसे गुरु साहिबानां दी दे गया। होर जामे किन्ने होणगे? वो वार्ता क्यों है कि एक दिन सिखा ने अकाल तख्त ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने पूछया ते वो जिहड़ा पूछया जो गुरु ने दसिया जो उत्थे दा माहौल बनया जो निर्णय होया भाई गुरदास ने अपनी कलम चुकी ते उन्होंने सारा कुछ कलम बंद कर दिया। वो कहते 5 प्याले 5 पीर छठों पीर बैठा गुर भारी। गुरु अर्जन देव जी ते छड़ी सी पटाने गल उत्थों चकदा है। अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन बारो बारी। दल पंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। पूछन सिख अरदास कर 6 महलां तक दर्श निहारी। हे सच्चे पातशाह जी 6 स्वरूपां तक असी निहार लिया जानी देख लिया दर्शन कर ले। 6 महलां तक दर्श निहारी। साडी बेनती है कि इस गद्दी के उत्ते बाकी होर किन्ने स्वरूप धारण करोगे? ये गद्दी के वारस होर किन्ने होणगे? अगम अगोचर सतगुरु जिथे पहुंच नहीं है मन बाणी शरीर की वो है स्वरूप सतगुरां दा। अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते मुंह तो बोले। भाई गुरदास कहते जो सिखा ने कहा
सुनो तुम संसारी, हे संसार दे लोगो, जे मेरे ते प्रश्न किया गुरु ते, क्योंकि गुरु का संसार ही नहीं है, वह अगंभी जोत है। संसारियों से तुसी प्रश्न किया तो सुनो, कलयुग पीढ़ी सोटियां निर्जल नीव असार कलारी। हम प्रश्न सी यह भी किन्हें स्वरूप धारण करोगे। उत्तर मिल गया यह कि कलयुग के अंदर पीढ़ियां की सोटियां की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहूगी, कदे बंद नहीं होनी। ते सवाल की नाल उत्तर मिलिया ना, समझ ना आया सिखा नूं, कहते महाराज जी चलो ये भी आप जी ने दस दिता भी मुबारक है, पर असीं तां ये पुछया सी गुरु साहब होर किन्ने आप जामे धारण करो। मारे कहते वो तो मुंडा बनिया, वही दसण लग्या तुम। कहते जुग जुग सतगुर धरे अवतारे, राम जी मारदती जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। जुग का अर्थ होंदा दो, जुग ते जुग, दो ते दो चार, सतगुर धरे अवतारी। राम जी मारदती कहते चार जामे और धारण करांगे, जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। ते फिर सिखा ने हाथ जोड़े करीबन बाद, चलो ये तो आप जी ने दस दिता है, पर 10 गुरु 10वें जामे दे विच जदों आप जी होगे, उदों बाद फिर ये गद्दी गुरु तो बिना सुनी हो जाऊगी। साड़ियां अगलियां पीढ़ियां नूं गुरु नहीं मिलूगा कोई, की करनगे फिर वो सिख। महाराज कदे उन्हां पीढ़ियां वाल सोच के आप कृपा करो, उन्हां दे लई भी सोचो कुछ, जिहड़ी साडी संतान उस वेले जम्मूगी। 10 पातशाह दे दर्शन करनगे, बाद की करनगे फिर साडे, की करनगे फिर गुरु नहीं होगा साडे। मारे कहते नहीं भरियो, यही तुक दोबारे पढ़ लो। उदों बाद जुग तां बदल जाणगे कई बार, पर सिखां दा गुरु नहीं बदलेगा। 10वें जामे च श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापन कर देंगे, जुगां दे ग्रंथां च यही गुरु रहूगा। फिर जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। कैसी खेड़ है, दीड़ी ते दीवा रख दियो, बेड़े च भी जानना बाहर नहीं जानना। महाराज साहब ने उन्होंने सवाल का उत्तर देंदियां सरगुण के दरगुण की दोनों गल कह दित्तियां। ये रद्दी विधान के अनुसार शरीर धारण करते जा रहे। 10वें जामे तक पहुंचना गुरु गोबिंद सिंह साहब। अज गुरु अमरदास महाराज जी, तेज भान जी अज बहुत खुले नहीं समाते, क्योंकि माता लक्ष्मी ते तेज भान जी की जेठी संतान है। ये तो पहले बच्चा कोई नहीं, जेठा पुत्र जमे। बड़िया खुशियां मनाइया गई, गली कमांड दे लड्डू वंडे गए, रिश्तेदारियां दे विच वंडे, खुशियां मनाइया। तेजपाल जी को बड़िया बधाइयां दतियां, तेजपाल जी बधाई हो गए। ते गुरु अमरदास महाराज जी पहर रात रही शरीर धारण किया। कि जिस गुरु साहबान ने ये रोल करना सी, देखो जदों कोई ना किसी तरह का भी मंच के उत्ते जिवें बहुत सारे ड्रामे करने वाले, नकल करने वाले, या फिर अजकल तो चलो फिल्मां चल रही, जिहदे हिस्से जिहड़ा रोल आ गया, बंदा उन्होंने टीम लई है, पर जे उन्होंने कहे कि तू चोर का रोल करना है, उन्हें भी चोर बन के ही उत्थे दिखाना लोगों भी चोर यह होंगे। जिन्होंने साध उन्हें साध बन के, जिहड़ा राजा है राजा बन के, टीम सारी इकट्ठी हुई है। हुण इत्थे आके एक गल बड़ी नुकते वाली समझण वाली है। जदों असीं कहने कि गुरु अंगद देव जी देवी के पुजारी सन, मैनूं लगता कि किते ना किते असीं बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जदों असीं कहने कि गुरु अमरदास जी 21 साल गंगा का सेवन करते रहे, गुरु साहब तीर्थां के उपासक सन पहला, मैनूं लगता है भी ये कुछ गलती है साडे प्रचार विच। गल नूं समझिए तो फिर क्यों स्पष्ट होती है। गुरु अंगद देव जी के हिस्से एक रोल आ गया, ते तू ये दसना है, प्रैक्टिकल दसना है कि गुरु की शरण आने तो पहला कोई देवी देवत्या के धक्के भी खा सकता है, उत्ते चक्कर कट सकता है,
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੇਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਿਹੋਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਰਗੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਰਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਦਰੀਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੰਦਰੀਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਪਦਮ ਰੇਖਾ, ਇਸ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹਾਂ ਨਾ ਅਵਤਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਲੇ, ਰੋਲ ਹੀ ਐਸਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅੱਜ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਊਂਗਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਝੋਲੀ ਨਾ ਸਕਣੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਬਾਹਮਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਦੌੜ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋਸੋ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਕੋ ਮੋਸ ਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ, ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਖਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਭਰਤੀਆਂ ਚੋਕੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਚਾਰੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨ ਵੀ ਤਾਂ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਭਲਾ। ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਲ ਐਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਰੇ ਚ ਜਾਨ ਪਾਤੀ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਾਗਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। 7-8 ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, जानते सी सब, ऐसी भी बात है। तो ये पर रोल जैसा अदा किया गया ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ। ਤੇ ऐसे गुरु अमरदास महाराज जिन्हां दा जीवन बड़ा विलक्षण है। फिर उन्होंने 71 वरे की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ पानी ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰਾਂ ਢੋਈਆਂ। और ये उम्र सारा वेदवा भट्टा ने भी दे देता है, सोरियां 30 और एक पहले स्पीड सारा दे देता है। तो इस तरह की हाँ जी, ते इस प्रकार फिर सतगुरु महाराज साहब जी ने इम्तिहानों तो पास हुए, गुरता गति के मालक बने। ते फिर दस दिता भी गुरु कैसा होंगे, धर्मराज को कह दिता सी, धर्मराज नौकर सी, धर्मराज हो गया गोरखवाल के अंदर किसी की मौत नहीं करनी, मैंने मुर्दा जुदा करना पै गया, कल को फिर होर कोई आऊगा, जिन्ना चिर मेरा शरीर है उन्ना चिर तैं अपने जमदूतां नूं कहदे इत्थे नहीं मारना चाहिए। देख प्रताप सुत भान डरियो, डर गया धर्मा, कहना मारे मैं तो आप जी का धर्म है, हर कर लिया, हर जन सेवक के नेड़े, मैं कहूँ नेड़े आऊँगा। अल्ले अमरदास को तेरी हुक्मा तो भी बने। तो हम जो बाकी का समा रहा है, ये बड़े गुणी पुरुष हैं। इंस्पैक्टर साहब ने मैंने कोई दूर बैठे घड़ी लगाती भी किसी भुल ना जाए, अज भी कुछ दसना है। तो मैं बेनती करा, जो कुछ मैं बेनती कर लगा, तुसी किसी भी डॉक्टर के नाल जाके गल कर लेनी है
कि जी किडनियां साफ करने का तरीका कुछ सानू पता लग्या है कि गलत तो नहीं है, ये डॉक्टर ने पूछेगा। मेरा ख्याल है डॉक्टर तो चाहे चोरी चोरी करे आप भी किडनियां साफ करू अपनियां, थोड़े वाले तो रोकना चाहिए उन्हें। ये 1% भी कोई ऐसी बात नहीं है भी जिदे कोई तकलीफ हो, जिदे कोई साइड इफेक्ट हो, है ही नहीं। बल्कि बेचारे उत्थे तक पहुंचे नहीं जिथे तक पहुंचना चाहिए सी। अतक तो है कहते भी ऐ कर लिया करो, पानी पूनी पी लिया करो जी, इस तो बाद कुछ नहीं कहते किडनी साफ कर लो, पानी पीओ जी बस तो बस यही गल है। किडनी साडे खून नूं साफ करती है, सब नूं पता है, सियाणियां नूं जिहड़े माड़ी मोटी मेडिकल पढ़े ना। पर कदे ये सोचिया भी जिहड़ा बंदा हर वक्त भांडे साफ करते ही रहिंदा, स्वाह च लिबड़िया रहिंदा, उहनूं कदे नहाउण दा टाइम ही ना मिले, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਕਿਡਨੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੰਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪਥਰੀ ਪੈਗਾ ਹੋ ਜੀ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਪਥਰੀ। ਕਰੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ये होर भी ज्यादा करना 3 महीने बाद करो, नहीं 6 महीने बाद तो लाजमी करो, किडनियां साफ हो जाए। करना की है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1 किलो नींबू का पानी कढ़ के निचोड़ लेना चंगी तरह ते ਉਹਨੂੰ पुन लेना। 1 किलो सस्ता जिहा सौदा है, कोई बहुत औखी नहीं गल। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਾ ਸੋਡਾ है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਡਨੀ ਧੋਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਬੋਤਲ 2 ਬੋਤਲ ਜੈਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਣੋ। 1 किलो हो गया, 1.5 किलो हो गया, कितना हो गया मैंने पता नहीं कितना हो गया, क्योंकि बद घट नहीं कुछ रस होता, इस करके मैं निश्चय नाल नहीं कह सकता भी इतना हो गया। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ 1.5 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਐ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ 5 ਲੀਟਰ ਬਣਾ ਲਓ। 5 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ 5 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਧੋਣ ਵੇਲੇ सवेरे जिस दिन एक क्रिया करनी है उस दिन 8 घंटे किडनी ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਕਿਡਨੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਸਵਾਸ ਕਰਕੇ 8 घंटे जो कुछ मैं बेनती करदा भी तुसीं ना चाह पीनी है, ना दुध पीना है, ना सेब खाना है, ना रोटी खानी है। ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਾਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਭਲਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, 2 गिलास ਇਕੱਠੇ ਪੀ ਲਓ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਓ, ਫੇਰ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਓ, ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਭ ਉਹ 5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਜੈਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਕੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਥਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਊਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਪਥਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਥਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ, 1 ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਖਰਾਬ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਾਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿਡਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਯੋਗਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐ ਕਰੋ। ਉਹ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਚੋ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ
जोग अभ्यास कर्म धर्म किया सगों त्याग बंधन की क्रिया गुरु साहब के वचनों मुख रखो। ये क्रिया कैसी है कि आयुर्वैद के अनुसार तुसी पेट को इन्ना साफ कर दोगे, मैं निश्चय नाल कहना जिहा जिहा पानी मूँह चों पाया वह जे निखरमा बिना बदबू तो पानी थोड़ी बाड़ी बाहर जाऊगा। वो क्रिया मैं कल बेनती करूँगा क्योंकि हुण समा हो गया। ढाडी सिंह साहबान आ गए, उन्होंने कृपा कर ली है तो अगला फलों सरमण करो। भाई नरिंदर सिंह जी इतों के होर प्रबंधक मैं सारी टीम के ग्रंथी सिंह साहबान इन्हों का धन्यवाद करदा कि एडा वधिया माहौल बना के रखा वा स्टेज का। महापुरखों दी बरसियां वो भी इत्थे बनाओ ते नहीं तो यह कहन लगे जी सादा दी बरसियां मनाई जांदे ते इत्थे कोई हरिया पुंडरे हो गई। ये जेडे नाम जपते हैं वो दसो हुण तुसीं किसी चोरां दियां तां नहीं मना रहे, ठग्गां दा तां नहीं मनाउंदे जां किसी सियासी बंदे दे राजां दा तां नहीं मनाउंदे, अपने उन्हां दा मनाउंदे जिन्हां नूं गुरु साहब मनदे आ भी हाँ इन्हां ने नाम जपिया मेरे वर्गे ही ना। हर का संसारी जिहा भेजना जाना माते गुरु कृपा करे। आओ ऐसी समाज की भुलां चुकां दी खिमा करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।